हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपने कुछ शॉर्ट्स वीडियो देखे थे, उन्हीं को हम आगे अब हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। जितने भी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको मिलेंगे, बेहतर से बेहतर नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सब्जेक्टिव मिलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलेगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही में एनसीईआरटी बुक जो होती है आपकी, वो सभी का सॉल्यूशन पूर्णतः मिलता है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपनी उड़ान को भरे, आप अपना बोर्ड एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं, आप आइए जुड़िए आप अपने छोटे से भाई के अपना प्लेटफॉर्म पर, स्मार्ट कोचिंग सेंटर पर, और अपने उड़ान को एक नई दिशा की ओर उड़ान भरे और तैयारी करेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम को। पहले हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको साइंस और मैथ को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही में उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ में कैसे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव को, उसके बारे में हम लोग डिटेल देते हैं। साथ में ऑफलाइन जो बैच हम लोग को चल रही है, उनमें हम चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट भी लेते हैं। एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न देते हैं, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है, उन्हीं बेस पर हम लोग तैयारी करने के लगे हुए हैं और बच्चे को बेहतर तरीका से डिलीवर कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आप हमारे संस्था में न रहकर, दूर रहकर भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तैयारी करवाया जाएगा। संपूर्ण चैप्टर के साथ साथ संपूर्ण किताब को लेकर हम लोग बढ़ेंगे। सेम इसी प्रकार आपको विज्ञान में भी सेम इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चैप्टर वाइज कंसेप्ट दिया जाएगा। साथ ही में चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे हम मैथ में अगर हम बात करेंगे, मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है। साथ ही में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन अति लघुत्तरीय में 5 मार्क्स वाले जितने भी होते हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन को एकदम आपको देखने को मिलेगा। इस बार जो हम लोग को बोर्ड एग्जाम हुआ है, वो बहुत 3 क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट डाटा के साथ पंक्चुअलिटी मिल गई थी। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसी थी जो डाटा नहीं मिली और कॉन्सेप्ट के बेस पर था। अगर बच्चे ने 1-2 बार कॉपी भी देख कर लास्ट सेशन के गया था, लास्ट मैथ क्लास का, तो 100% बना कर आया होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एक चैप्टर में हमने कम से कम 60 से 65 एमसीक्यू दिया है। एक चैप्टर की बात हम करेंगे, 50 मिनिमम 7 क्वेश्चन हम लोग देते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जो लास्ट के क्वेश्चन बैंक से हो या फिर जितने भी अभी तक में पूछा गया, उन सभी से ये क्वेश्चन आपको मिलता जुलता हुआ जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनको आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लॉन्ग का कंसेप्ट मिलेगा, कंसेप्ट के साथ साथ कैसे डील करते हैं इसके बारे में आपको भी देखने को मिलेगा। साथ में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है, विशेष को मालूम भी नहीं रहता कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चैप्टर से अति लघुत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई साइंस मैथ के बारे में, ठीक है। मैथ को कैसे तैयारी करना है, रणनीति क्या बनेगी, उनके बारे में विस्तृत क्लास में चलेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं साइंस के पोर्शन के बारे में, ठीक है। साइंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट को है, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे आपका बायो हो, ये टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायो से देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन कितनी रहेगी, 80 मार्क्स अगर पूछा जाएगा तो 80 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा।
40 क्वेश्चन आपको, 80 क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यू, 40 आपको क्वेश्चन को सही करना है, 80 में 40 क्वेश्चन को सही करना है। बाकी जो आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन बच जाता है, 40 मार्क्स की क्वेश्चन बचता है, उसमें से आपको फिजिक्स का पूछेगा, केमिस्ट्री का पूछेगा और बायो का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने के लिए मिलेगा 30, उसमें से 15 का आपको जवाब देने के लिए मिलेगा। बाकी जो है हर एक चैप्टर का, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो, तीनों में से दो दो करके ऑप्शन दिएगा कि आपको इसमें से, बायो में से या तो 2 को अति लघुत्तरीय बताना है, या केमिस्ट्री में आपको 2 को बताना रहेगा, या फिजिक्स में 2 में से किसी एक को बताना रहेगा। ये तो हमारी बात हो गई है। आगे की क्लास हम लोग क्लास में और ऑफलाइन में भी आपको हम डील करेंगे। हमारे साथ जो इस ट्यूशन का, कोचिंग का है जो आपका प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनकी जो हम लोग का टीम है, उन टीम से हम लोग आप लोग से हूबहू करवाते हैं। पहले हम बुलाना चाहेंगे हमारे सोशल साइंस और इंग्लिश के टीचर को, जिनका नाम है प्रिंस सर। तो प्रिंस सर आप आइए, आप थोड़ा बच्चे को गाइडिंग कीजिए कि कैसे इसमें तैयारी किया जाता है। आप इस क्लास में कैसे रणनीति बताएंगे, कैसे हम लोग बच्चे के सपने के साथ साकार होंगे, और इन्हीं को आप बताएंगे। ये सर, सबसे पहले मैं अक्षय सर को धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आपका इस मेरे प्लेटफॉर्म पर, स्मार्ट कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आपको हम पहले बताते हैं अपने बारे में, मेरा नाम प्रिंस राज है और मैं आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सोशल साइंस और इंग्लिश की एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मक्खन तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पोर्शन में जो है सोशल साइंस के 80 नंबर का सोशल साइंस का एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, और 100 नंबर के इंग्लिश का होता है। चलिए एक बार को मान ले कि इंग्लिश जो है आप क्वालिफाइंग होता है, आप वो क्वालिफाई कर लिए, मगर मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये इंग्लिश का जो है ये आप 10th में क्वालिफाई कर लीजिएगा, मगर 12th के एग्जाम में क्या कीजिएगा? तो ये इंग्लिश का जो बेस बनेगा हम लोगों का, वो यहीं से बनेगा। तो अभी हम देखते हैं कि बारी बारी से हमारी क्या रणनीति रहेगी, आप क्या अप्रोच लेके रखिएगा, ताकि हम दोनों साथ मिलकर बोर्ड एग्जाम में तगड़े से तैयारी करके उतरे और अपना एकदम 400 का आंकड़ा लक्ष्य बना लीजिए अपना। हम 450 का आंकड़ा पार करेंगे मेरे भाइयों। चलिए बारी बारी से अपना रणनीति देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए हम क्या रणनीति बना के चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आपको बताए होंगे मेरे अक्षय सर कि हम लोगों का एक ऑफलाइन बैच भी चलता है, जो कि बिहार के ही एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट खगड़िया में है। तो उसमें जो है हम लोग अभी अपना क्लास करवा रहे हैं। तो उसमें से हम, वो जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट के लाइफ में ना प्रॉब्लम का भंडार होता है। आपको उन सभी प्रॉब्लम से लड़के तब तक अपना लड़ाई नहीं छोड़ना है जब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंच जाए। तो अपन कभी भी जो है ना हार नहीं मानिएगा कि सर आज ये हो गया, आज घर में वो हो गया, सर पढ़ने का मन नहीं हुआ। अरे जिंदगी प्रॉब्लम से भरी है। अगर आपके लाइफ में अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ नहीं आएगा। तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि आपको बोले कि हम जो है आपको पढ़ाने वाले हैं सोशल साइंस। तो ये सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, इसमें आपका आता है 4 सब्जेक्ट, अगर माने तो 5 सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी जिसे हिंदी में बोलते हैं भूगोल। अगला जो सब्जेक्ट है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री को इतिहास। अगला है सिविक्स और फिर है इकोनॉमिक्स।
और बात करें फिर आता एक आपका ज्योग्राफी के ही लास्ट में एक नेचुरल डिजास्टर करके होगा, प्राकृतिक आपदा। तो इन सभी चैप्टरों से आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब हम वेटेज की बात करें तो मेरा जो आकलन है, जो भी मैंने अपने जिंदगी में प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए देखा, आप लोगों के लिए पढ़ा, तो मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से ये ज्योग्राफी आपका 20 नंबर का वेटेज रखता है, हिस्ट्री आपका 20 नंबर का वेटेज रखता है, सिविक्स आपका 16 से 17 नंबर का वेटेज रखता है, इकोनॉमिक्स भी आपका 16 से 17 नंबर का वेटेज रखता है, नेचुरल डिजास्टर आपका 7 या 8 नंबर का वेटेज रखता है। तो ये इन सभी पे हमको सबसे पहले ज्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए? अभी देखिए आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी हो गया है। 80 नंबर का एग्जाम है, उसमें 40 आपको ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव बनाने और आपको देते कितने हैं? वो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं। चलिए आप बना लीजिए। अब उसमें आप अपना इजी जो आपको याद है वो छांट के बनाइए ना भाई, क्या मगजमारी है? ये जो मेरा जो टारगेट रहता है पर्सनली कि आपको एसएसटी में मिनिमम 65 से 70 नंबर के बीच आना चाहिए। 65 से 70 नंबर के बीच आप टारगेट लेके चलिए एसएसटी का, तब जाके जो आपका लक्ष्य होगा 400 का आप लक्ष्य बनाइए, 400 का लक्ष्य पार कीजिए और उसमें आपको ये हेल्प करेगा आपका टारगेट। देखिए सक्सेस पाने का है ना बेटा, सक्सेस पाने का 3 फॉर्मूला है। सक्सेस पाने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं 3C। क्या बोलते हैं? 3C। चलिए आपको इस फॉर्मूला के बारे में बताते हैं हम जरा। सक्सेस जो है आप 3C को ध्यान में रख के आप सक्सेस पा सकते हैं। अब पहला सी का बात करें सर, तो आपका जो ये फर्स्ट सी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। मैं आपको बोल रहा हूं आप अपना टारगेट 400 बना लीजिए। चलिए आप मेरे बात तो अपना टारगेट 400 बना भी लिए, मगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए सर, अपने आप को रोज बोलिए कि हम 400 लाएंगे। और जो समाज है, जो सोसाइटी है, जो आपको देख के कुछ से कुछ बोलती है, उसको जवाब देना है कि हम भी ये कर सकते हैं और हम भी 400 नंबर ला सकते हैं। और अपने पिताजी, अपने माताजी का एकदम समाज में अच्छा नाम कमाना है। ये सफर जो है ना सर, ये मेहनत का जो सफर है, ये आपके 10th का एग्जाम डिसाइड नहीं करता है। आपका सक्सेस ये डिसाइड करता है, आपका संस्कार ये डिसाइड करता है आप कैसे इंसान हैं। ये 10th का एग्जाम जो है ना, बस आपके लिए एक मौका है। आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि हम आगे जाकर हार सकते हैं, दहाड़ सकते हैं, शेर की तरह रहिए। तो पहला है कॉन्फिडेंस। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हम 400 नंबर ला के दिखाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो दूसरा फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको C2 भी होना चाहिए, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं क्लैरिटी। क्या बोलते हैं? क्लैरिटी। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम अपना कौन सा रास्ता बनाएं। जो हम ये 400 का टारगेट है, ये 400 का टारगेट दिमाग में इसको छाप लीजिए। ये 400 का टारगेट हम किस हिसाब से पूरा करें, वो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करे जो हमको ये 400 के टारगेट तक पहुंचा देगा। बात करते हैं अगले सी का। अगला सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये C3 आपके पास नहीं है तो इसका और इसका कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में मेरे भाई, कोई वैल्यू नहीं है। ये 3C जो है, तीसरा सी, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। चलिए आपको बता दें ये कंसिस्टेंसी क्या है। ये जो कंसिस्टेंसी है ना सर, आप मेरे बात से मोटिवेट होकर आप 2 दिन पढ़ लीजिए, तीसरा दिन आपका मोटिवेशन सर डाउन हो जाएगा। अब कंसिस्टेंसी नहीं रह पाइएगा अपने पढ़ाई के प्रति
तो अपना जो मोटिवेशन बनाइए वो किसी के कहने पे नहीं बनाइए, वो खुद में देखिए। कभी एक नजर से अपने माँ बाप को देख के देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, उसकी आंखों में देखिए कि क्या आपके लिए क्या उनका विचार है, क्या वो सोच रखते हैं। वो होता है मोटिवेशन। उस मोटिवेशन से आप ये कंसिस्टेंसी का मुकाम पार कर सकते हैं, और ये कंसिस्टेंसी का मुकाम पार करते ही आप कॉन्फिडेंस में रहिए और एकदम क्लेरिफाई रहिए। हमको यहाँ से हिलना नहीं है, इस विधि से हमको अपना तैयारी करना है। तो ये है 3C का फॉर्मूला, जो हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अब बड़ा बड़ा पोस्टर में लिख लीजिए, मुझे 10th क्लास में 400 नंबर लाना है, और डेली उसको बोलिए कि कोई हमको रोक नहीं सकता कि हम 400 नंबर ला के दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो था पूरा सोशल साइंस का। और बिलीव रखिए, मैं आपका एक बड़ा भाई होते के नाते आपको एकदम ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं गारंटी लेता हूं आपको ये सारा सब्जेक्ट, हम एक एक लेक्चर, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, एक एक लेक्चर आपके पास फ्री में प्रोवाइड होगा। और बात करते हैं नोट्स का, तो नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड होगा। आप बस हम पे भरोसा रखिए और मन से पढ़िए। 400 का ये आंकड़ा पार कराने में जान लगा देंगे आपके लिए। अब बात करते हैं आगे इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका 2 पोर्शन आता है, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर। तो उसमें आपको, उसके लिए भी टेंशन नहीं रखिए, आपका ये भाई सब काम करवा देगा, आपका ये भाई सब काम करवा देगा। आप बस हौसला रखिए और अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिए। तो इसी के साथ आपको एक प्यारा सा शायरी सुनाते हैं, जिससे आपके अंदर जोश भर जाए कि अगर आपको सक्सेस पाना है ना भाई, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस पाना है तो सर जिंदगी में एक मंत्र याद रखिए, वो इंग्लिश का मंत्र है, और सुन के भी मजा आ जाएगा। और इसको जब भी सोचिएगा ना, जब भी दिमाग ये आपको डिस्ट्रैक्ट करे, याद रखिएगा ये मेरा फॉर्मूला और ये मंत्र, और अपने दिमाग में चलाते रहिएगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना। क्या बोले सर? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। मेरे भाइयों, ये तितलियों के चक्कर में ऐसे नहीं पड़ना, और चाहे वो मेरी प्यारी बहनें भी हैं तो किसी के चक्कर में ना फंसे, किसी के झांसे में ना फंसे। माँ बाप के अलावा अपना कोई नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, इसी के साथ आपका भाई शुभ विदा लेता है और आपको कल क्लास में मिलता है। हम आपके लिए माइक थमाना चाहते हैं अपने प्यारे अक्षय सर को, अब वो कुछ बताते हैं आपको। जी थैंक यू सर। अब हम बुलाएंगे अपना हिंदी के फैकल्टी टीचर और संस्कृत के टीचर से कि विकास सर आप आइए और अपने शब्दों से बच्चे को आप अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप कैसे रणनीति बनाएंगे। सर ने जैसे बताया था 3 फॉर्मूला के बेस पर हम लोग लेके चलेंगे, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। तो बाबू सोना के चक्कर आपको ध्यान देना नहीं है, आपको अपने मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। अब आपको हिंदी और संस्कृत सर बताएंगे कि क्या क्या तैयारी करना है, कैसे क्लास को बेहतर करना है। जी सर। हेलो प्यारे बच्चों, मैं विकास सर क्लास 10th का हिंदी और संस्कृत आपके यहाँ बीच उपस्थित करेंगे। देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, संस्कृत को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है जो संस्कृत बुक होता है, और हम एक संस्कृत साक्षर पढ़ेंगे, और उसी में आता है, मतलब उससे ज्यादा नहीं पूछता, 4-5 नंबर का पूछता है, छोटा सा ही 4-5 एक मिनट। हम लोग संस्कृत को 3 डिवाइड में बांटे हैं। कितने डिवाइड में पढ़ा जाता है? ऐसे बहुत जगह 2 ही पढ़ाया जाता है, 2 डिवाइड में। जैसे कि हम लोग पहला में पढ़ते हैं संस्कृत का, संस्कृत बुक पढ़ते हैं, संस्कृत किताब,
ये जो संस्कृत किताब है ना, दो भागों में बांटा गया। एक में चार पांच चैप्टर होता है, और ये बर्मिंगा 1 और 2 है। और हम एक पढ़ेंगे संस्कृत सहचर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको 50 नंबर का पूछेगा, और 50 नंबर ये फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों को मिला के पूछेगा। और हम लोग हिंदी के बारे में बात है। हिंदी में भी हम लोग तीन चैप्टर पर 3 बुक पढ़ेंगे। हिंदी को कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 3 भागों में। पहला नंबर हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और दूसरा में गोधोली, ये भी हिंदी ही है। और तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका। और देखिए, हम जो हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे इससे 50 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का? 50 नंबर। और ये बुक दोनों को मिलाकर 50 नंबर पूछता है। अगर हम लोग हिंदी व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो क्या 50+ नंबर ला सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो। अगर आप ये दोनों पढ़िएगा तब इस दोनों को मिला के 50+ आएगा। कितने नंबर के व्याकरण पूछते हैं? 50 नंबर के। चलिए, इतना ही तक है, ज्यादा इंट्रोडक्शन तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का आपका तैयारी करना है। अगर ज्यादा टाइम इस पे बिताते हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। अभी टाइम क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम उतना इस चैप्टर के बारे में उतना परिचय तो नहीं देंगे। आगे हम जब चैप्टर को शुरू करेंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे डिटेल दिया जाएगा, और चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। आपको संस्कृत और हिंदी का एक भी है ना क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप एक बार भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके लिए हम तैयार हैं, और हमारे भी टीम तैयार है यहाँ पे, और सभी सर यहाँ मौजूद है। और हमारे अच्छे सर से आग्रह है कि कृपया आप यहाँ आइए। जी थैंक यू सर बुलाने के लिए। हम चाहेंगे कि जितने भी अभी फिलहाल में प्रेजेंट टीचर हैं वो सभी शिक्षक आ जाएंगे एक साथ, तो थोड़ा सा फ्रेम हम लोग को बन जाएगा कैसा फ्रेम है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो अपने विकास सर है ना, ये थोड़े से शर्मीले हैं। इनको ये अभी थोड़ा कैमरा के आदी नहीं हुए, ये भी कुछ दिन में आपके तरह मेरे तरह कैमरा के आदी हो जाएंगे, फिर ये भी एकदम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ऐसे भी ये ध्यान रखिएगा, ये जैसा पढ़ाते हैं ना अभी संस्कृत और हिंदी, एक नंबर मक्खन बना देंगे आपको संस्कृत हिंदी में। और मेरे हिसाब से तो संस्कृत हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें से 200 में से 160 नंबर ले आइए, एकदम हलवा है। 160 में 180 नंबर बिहार क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन के जवाब आपको देना, जो जानना है वही जवाब देना। आपको सर ग्रामर इतने तरीका से खतरनाक संस्कृत पढ़ाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बच्चा को फलान में टेस्ट लेते हैं ना, एकदम कुछ जवाब ही नहीं है। हिंदी में जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है, जो जिसको हिंदी भी थोड़ा सा कठिन लगता है, वो भी बच्चा ऑब्जेक्टिव में बेहतर कर लेते हैं। यानी एक एक लाइन वाले में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एक एक बता देते हैं, और उनका लेवल ही कुछ अलग है। तो आप बताइए कुछ क्या लेवल रखेंगे, कुछ शायरी से बताएंगे आप बच्चे के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? वही तो मतलब देखिए, बस याद रखिएगा एक ही बात, नॉट इंटरेस्टेड इन वही। चलिए बाबू देखिए, अभी पढ़ने का उम्र है। देखिए भाई, ये मेरा कहने का कोई गलत इरादा नहीं था, बस हम इतना बोलते हैं, ये एज है, हम भी इस एज से गुजरे हैं, ये एज है कि आपके दिमाग में आएगा क्यों भाई, क्यों मेरे पास कोई नहीं है मेरा बात सुनने को, आप अकेला फील कीजिएगा, और बैठिए अपने पेरेंट्स के पास, अपने दोस्त के पास बैठिए भाई, देखिए कितना आनंद आएगा। ये उम्र का मजा लीजिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। पढ़ाई के अलावा भी आपके जीवन में कुछ नहीं है मेरे भाइयों, कुछ नहीं।
ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग ये देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा टीम है और इन्हीं के साथ आपको ये 400 का सफर तय करना है। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, घर बने रहिए। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस आंकड़ा पार हो तो आप 100% कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, तभी आपका सफल हो पाएंगे। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो आप खाई में गिर जाएंगे। चाहे कहीं भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप हमारे पास आइए, लेकिन जहां भी पढ़ेंगे एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, लगातार क्रमबद्ध। एक समय के बाद आप लगातार 3-4 घंटा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि अब छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, बने रहना है। क्योंकि बार बार जगह अगर बने रहेंगे तभी आप मैदान में लड़ पाएंगे। अन्यथा अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, लेजीपन अगर आती है तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो 400 पार आपकी होगी नहीं। अगर आप में है इरादा तो कर दिखाने का, तो आप समर्थवान बनिए और करके दिखाइए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम जय हिंद जय वाणी के साथ रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।